माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज के वीडियो का टाइटल है कि करंट फीलिंग्स क्या है अभी आपके पर्सन की, आपको लेकर के। चाहे आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में है, चाहे नो कम्युनिकेशन में है, जो भी सिनेरियो आप दोनों की ज़िंदगी में चल रहा है, ठीक है, उसको लेकर के आज का वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिंपली कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी भाई पिक अ कार्ड में, तो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पे आपके बर्थडे मंथ्स लगाए हैं स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग 6 मंथ्स। अगर इन महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, इन 6 महीनों में आपका बर्थडे आता है तो आप लोग पाइल नंबर 1 को चूज करें। और अगर आपका जो बर्थ है इन 6 महीनों में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें आता है तो आप लोग ये चूज करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार आपके जो पर्सन है आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनके मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है, और फिर हम लोग ढेर सारे मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके गाइस, अच्छे से देख लीजिएगा, ओके, और अच्छे से चूज कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों का बर्थडे आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में, तो उन लोगों के लिए आज की रीडिंग। और प्लीज मन में गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, ठीक है। चलिए मैं शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स की शफलिंग। प्लीज एंजल्स बताएं आखिरकार इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही हैं इनको लेकर के। ये निकल गया था इसलिए मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ओके बॉटम ऑफ द डे, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। द डेथ कार्ड, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेनिकल्स, द वर्ल्ड, चैरियट, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands एंड द 6 ऑफ wands। ओके, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एयर साइन नहीं है, बाकी सारे साइन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ओके अभी ठीक है। ओके तो ज़ोडिएक्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार इस बंदे की जिंदगी में चल क्या रहा है और ये आपको लेकर के क्या सोच रहा है इन दिनों। ओके पहली चीज तो ये कि ये बंदा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चल रहा है, ठीक है। आप बहुत समय से एक ही चीज सुनते आ रहे हो कि बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, और रियलिटी में अभी भी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके इसके दिमाग में ना एक तरीके का फितूर चल रहा है कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है मेरे लिए, ठीक है। मुझे अपने इस लवर को चूज करना चाहिए या फिर मुझे किसी और को चूज करना चाहिए, इनके दिमाग में ये चल रहा है। ओके दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों का नो कम्युनिकेशन सिनेरियो चल रहा है तो ये जो पर्सन है ना आपके, ये पर्सन एक तरीके के ट्रॉमा में चल रहे हैं कि आप इसे आगे से मैसेज कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, और अब आपने एक चीज ठान ली है, या तो आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, और इस पर्सन को ये लगता है कि भाई मुझे किसी दूसरे नंबर से मैसेज कॉल कर ले, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी ठीक है, वो वाली कंडीशंस चल रही हैं इस पर्सन की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअल में इस पर्सन के दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि भाई आखिरकार ये मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रही है, मुझे इसको कॉल मैसेज कर देना चाहिए, मुझे कुछ इसको बताना चाहिए क्या है क्या नहीं है। और फिर आपको एक तरीके का ट्रॉमा लगता है कि मैं तो कॉल मैसेज कर दूं लेकिन ये सामने से मुझे क्या बोलेगा, कुछ गलत बोल देगा, कुछ ऐसा बोल देगा जिससे मुझे हर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप किसी तरीके का इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो और आप सही कर रहे हो। मैं ये भी बता देती हूँ आपको, ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो अगर आप किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। ओके
ये बंदा अपनी जिंदगी में ना नई शुरुआत चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि सब कुछ नया नया क्रिएट होना चाहिए मेरी जिंदगी में, कुछ तो बदलाव आने चाहिए मेरी जिंदगी में। और वैसे भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी तरीके के बर्डन में भी चल रहा है, और अब ये ना थक चुका है। लाइक अगर पंजाबी में बोले तो अक चुका है बुरी तरीके से। ओके, बोर हो गया है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, मतलब एक तरीके से ना भिच सा गया है, एक तरीके से एकदम स्ट्रेस आउट हो गया है कि यार क्या है, मैं अंत चाहता हूँ इस चीज का। लाइक यू कैन फील दैट फ्रस्ट्रेशन इन माई वॉइस कि ये बंदा ना बुरी तरीके से ना, ऐसा लग रहा है इसको जैसे कि दो चीज़ों के बीच में मैं पिस रहा हूँ, मैं घिस रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके की इसकी फीलिंग्स इन दिनों चल रही हैं। ये बंदा किसी से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा है, ये भी बता दूं मैं आपको। ये पर्सन क्विट करके जा चुका है इस रिलेशनशिप को छोड़ करके, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक तरीके का चलता रहता है कि कभी तो ऐसा होगा जब ये बंदा आएगा मेरी ज़िंदगी में। ओके, कभी तो ऐसा होगा जब ये मेरे लिए स्टेप लेगा। मुझे कई लोगों के लिए तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको वैसे ही डिनाई कर दिया कि नहीं भाई, मुझे बात नहीं करनी है और ये रिलेशन नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चलता है? चल सकता है क्योंकि आप जो हो ना मेरे कास्ट के नहीं हो, आप मेरे रिलीजन के नहीं हो, और मेरे पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि यार तुमने लड़ाई लड़ने से पहले ही हथियार टेक दिए। ठीक है, और रियलिटी में इस पर्सन ने किया भी यही है, लड़ने से पहले ही ना इन्होंने हथियार टेक दिए अपने। और इन्होंने ना आपको काफ़ी कुछ सुनाया हुआ भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी कुछ सुनाया है। आपके करियर को लेकर के भी इस बंदे ने काफ़ी कुछ आपको सुनाया है कि करियर में आगे बढ़ो, चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, जिंदगी है, ये है, वो है, ऐसे। ओके, लेकिन अभी हाल ही में अगर मैं इसकी एनर्जीज आपको बताऊँ ना, तो ये बंदा ना आपके पास आना चाहता है। ही रियली वॉन्ट्स टू कम इन योर लाइफ, इन योर होम, और एक्चुअली ये कहीं ना कहीं मिलना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे का आन जान हो आपके घर में, या फिर आना जाना हो, आप लोग अलग अलग शहरों में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और ये बंदा आपको मिलने आता रहता हो। ठीक है, इस तरीके का भी सिनेरियो हो सकता है। और अब इस पर्सन के मन में एक तरीके की ना रिस्पेक्ट सी बढ़ गई है आपको लेकर के। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्पाई करता रहता है। ओके, और इस स्पाई करने की वजह से ना इस पर्सन के मन में एक तरीके का इसको पता लगा है कि हाँ, आप अभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, शांत हो, आप अभी भी इस पर्सन का ही वेट कर रहे हो सकता है आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उस फ्रेंड के थ्रू इस पर्सन ने ना आपके बारे में पता लगाने की कोशिश की हो, और इसको पता लगाओ कि नहीं भाई, वो तो आज भी मेरा इंतज़ार कर रही हैं, उसे आज भी ये उम्मीद है कि वो एक दिन ज़रूर आएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे ऐसे बोल रही हूँ, बीइंग अ गर्ल बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी रीडिंग्स लड़कियों के लिए, लड़के भी देख सकते हैं। मुझे थोड़ा ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। मैं बार बार ये 2-3 लाइन ज़रूर बोलती हूँ वीडियोज़ में, बिकॉज इतना कहने के बावजूद भी आप लोग यही कमेंट करते रहते हो कि मैम सारी रीडिंग्स लड़कियों के लिए क्यों है। ऐसा नहीं है, एनर्जीज रीड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर मैं आने वाली एनर्जीज़ को अगर यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँ, तो मुझे क्या लग रहा है ना कि ये पर्सन जल्द ही किसी तरीके का इनिशिएटिव लेने वाला है। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है, लाइक इस पर्सन ने आपका जो ये रिलेशन था इसको डिनाई कर दिया, आगे बढ़ गया, इसने आपको साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, मेरे घर वाले कोई और लड़की देख रहे हैं मेरे लिए, कुछ और अच्छा मेरी ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कहीं ना बेसहारा से आपने फिर भी इस बंदे का ना वेट किया कि नहीं, कोई बात नहीं, कभी तो ऐसा होगा कि ये वापस आएगा मेरी ज़िंदगी में। और अब फाइनली वो क्षण आ गया है। आपने बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है इस बंदे को, आपने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है इस रिलेशनशिप के लिए, और इस रिलेशन के अंदर आप बहुत बड़े गिवर रहे हो, आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशन को। बदले में भले ही आपको कुछ ना मिला हो अभी तक। ठीक है, अभी तक की एनर्जीज में अगर पिक करूं तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ इस रिलेशन के अंदर मिला है। आपने दिया ही दिया है इस रिलेशन को। ठीक है, कुछ भी आप लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। लेकिन अब ये बंदा किसी तरीके का मूव लेने वाला है। अब ये पर्सन आपको बताने वाला है कि आखिरकार ये आपसे कितना प्यार करता है, क्योंकि अब बस ना बहुत हो गया, इसका मन भी नहीं लग रहा है, ये भी परेशानी महसूस कर रहा है, और इसके दिमाग में एक तरीके की ना चिढ़ हो रही है अब कि बस बहुत हो गया यार, अब मैं नहीं सह सकता, अब मुझसे नहीं होगा। ओके, ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास आएगा, और ये पर्सन आपको ये बोलेगा, मैं नेक्स्ट मूव बता रही हूँ इसका, ये पर्सन वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में और ये बोलेगा कि चलो किसी तरीके का अच्छा डिसीजन लेते हैं, एक बार मिल लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट मूव अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ आपको, तो ये बंदा आएगा, ओके, और ये आपको बोलेगा कि चलो बहुत हो गया, एक बार मिल लेते हैं, मिल के बैठ के बात करने की कोशिश करते हैं और इस साइकिल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आप एक्चुअल में विक्ट्री इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। कब तक वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले हम कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप लोगों ने मतलब सच में इस रिलेशन को ना 100% देने की कोशिश करी है, एकदम 100%, बट द पॉइंट इज आपको कुछ मिला नहीं है। सी मैंने कहा ना, बहुत कुछ देने की कोशिश करी, हेरोफेंट, बहुत दुआएं मांगी हैं, बहुत दुआएं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला है। बट अब समय आ गया है मिलने का, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब जो है आपकी किस्मत बदलने वाली है, अब चीज़ें बदलाव की तरफ बढ़ने वाली हैं, ओके। ये 2021 आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है गाइस। जो भी इस वीडियो को आज देख रहे हो, जिन भी लोगों से पाइल नंबर 1 रेजोनेट कर रही है, उन लोगों को मैं बता रही हूँ कि अब बस बहुत से बहुत हो चुका है। जितना सहना था ना दुख, आप सह चुके हो, अब आप नहीं सहने वाले हो, ओके। ओके, यहाँ पे देखो कार्ड्स गिरे हैं हमारे पास। ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट बना के रखो, पॉजिटिव रहो। फिर हमारे पास है स्लोइंग डाउन, चीज़ें धीरे धीरे ही सही पर चेंज हो रही हैं, रिसेप्टिविटी की तरफ बढ़ रही हैं, बदलाव की तरफ बढ़ रही हैं चीज़ें, ओके। तो पॉजिटिव रहो। इनोसेंस, आपकी जितनी भी इनोसेंसी है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशन के अंदर, आपने बहुत सारा स्ट्रेस लिया है इस रिलेशन के अंदर, और फाइनली अब जो है समय आ गया है कि आपको ट्रीट किया जाए, आपको ट्रीट दी जाए, ओके। इन शॉर्ट आपको ट्रीट दी जाए, ओके। नेक्स्ट मूव अगर मैं बताऊं आपको, तो ये बंदा आएगा, आपको मैसेज करेगा, मिलने के लिए बुलाएगा, कॉल भी कर सकता है, ठीक है। और ये आपको डायरेक्टली पूछेगा कि मिले, एक बार मिल के बात करें, और हो सकता है आप डिनाई करो, आप थोड़ा सा भाव खाओ और खाना भी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाव खाना बनता है, आपने बहुत मेहनत करी है, ओके। तो ये बंदा आपको कॉल मैसेज करने वाला है। फिर है हमारे पास यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है, यू मीन एवरीथिंग टू मी, सीइंग यू क्राई ब्रेक्स माई हार्ट, आई एम सो अशेम्ड दैट आई हर्ट यू, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई स्वेयर टू डू बेटर इन फ्यूचर। दैट मीन्स कि आप सब कुछ हो मेरे लिए, आपको रोता देखना मेरा दिल मतलब इतना ज़्यादा शर्म से भर गया है, लाइक मैं इतना शर्मिंदा हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मैंने आपको इस कदर हर्ट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ करने की कोशिश करो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, कसम खाता हूँ कि आगे चल के किसी तरीके की ऐसी नादानी नहीं करूँगा और फ्यूचर को बेहतरीन बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ओके। सो स्वीट, इस बंदे को कहीं ना कहीं गिलानी है मन में, ओके। एंड द नेक्स्ट कार्ड, आई रियली मिस यू, ये आपको बहुत मिस करते हैं और ये चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं जब से आप गए हो इनकी ज़िंदगी से। एक जो गैप बन गया आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में, उसके अंदर कोई भी फिट नहीं हो पाया है आज तक, ओके। तो ये पर्सन आपसे ये चीज़ें कहना चाहता है। चलिए और मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन के, फिर हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। मैं इस कार्ड को ना यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो वी हैव यू आर माई सोलमेट, आप इनके सोलमेट हो और इनको भी कभी ना कभी ये चीज़ फील होती रहती है। यू अप्रिशिएट मी, आप इनको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि इतना स्मार्ट इतना प्रैक्टिकल होने के बाद भी बंदी आज भी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। एंड यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप मुझे हंसाते हो लगातार, हमेशा हमेशा, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है गाइस। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन के। ओके, और ले लेते हैं।
सो व्हाट वी हैव, कार्मिक सोलमेट। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पे हमारे पास सोलमेट का कार्ड भी आया था, तो हो सकता है ये बंदा आपका कार्मिक सोलमेट हो। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया कि कार्मिक सोलमेट क्या होता है, कैसा होता है, और कब मिलता है और क्यों बनता है। ठीक है, फिर है हमारे पास हमसफ़र। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, हो सकता है आप लोग साथ में सुनते हो। सितंबर अक्टूबर, तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो, आप लोगों का मिलना हुआ हो, या फिर किसी तरीके का मतलब हो सकता है बर्थडे हो आप लोगों का। देन वी हैव कमिंग टुगेदर सून, जो चीज़ मैंने आपको बोली थी। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बोली थी गाइज, और वैसे भी जनवरी आने वाला है राइट, अभी जनवरी आने वाला है, जनवरी फैब आने वाला है गाइज। ओके, देन वी हैव, क्या मुझे माफ़ कर पाओगे भाई, बता दो, क्या आप इन्हें माफ़ कर पाओगे? मुझे पता है आप लोग करोगे, क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। फिर है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड, क्या हम मिल सकते हैं? सी, मैंने बोला था ना, आप ही लोगों के सामने देख लो कार्ड्स निकाले मैंने, और मैंने आपको बोला था कि ये बंदा आपको मिलने के लिए बुलाएगा। एंड देयर इज द कार्ड, देयर इज अ मैसेज। ओके, क्या हम मिल सकते हैं? कमिंग टुगेदर सून, बहुत जल्द। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। 7, 8, 9। सो ये हो सकता है आप लोगों का मूलांक हो, ठीक है, या फिर बर्थडे मंथ, जुलाई एंड अगस्त। ओके, बर्थडे मंथ समझ जाना प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। 4, 5, 6। फिर है हमारे पास प्लीज, क्या हम मिल सकते हैं? ओके, विद इन फ्यू वीक्स, जैसा कि मैंने बोला था, बहुत जल्द, बहुत बहुत, बस मतलब कुछ वीक्स के अंदर ही। लव यू शोना। ओके, तो हो सकता है ये आपको शोना मोना बुलाते हो, जो कि अमूमन लोग एक दूसरे को बोल देते हैं। ओके, मैं इन कार्ड्स को ना यहाँ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ। फिर है हमारे पास आई लव यू 1000%, येस डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू अलॉट। फिर है हमारे पास हेल्पलेस वाना सी यू, बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं और आपको देखना चाहते हैं। देन वी हैव आई एम रियली सॉरी, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइस। फिर है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड, व्हाट वी हैव, तुम नूर हो। अरे भाई आप नूर है इनका, ठीक है, प्लीज टॉक मी, मुझसे बात करो प्लीज। देन वी हैव पीलू। सो दिस इज अ टाइटल सॉन्ग, बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, बोलना हल्के। दिस इज ऑल्सो अ सॉन्ग, बहुत सारे सॉन्ग्स आए आप लोगों के लिए। अगर तुम साथ हो, ये भी एक गाना है आप लोगों के लिए। फिर है आई लव यू, आई लव यू बहुत आ रहा है भाई, हो सकता है आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आई लव यू बोलता हो। ओके, फिर है हमारे पास डार्क क्लियर आईज प्लस फेस, हो सकता है उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्किश हो, ठीक है, उनकी आंखें चमकदार हो और उनका फेस एकदम क्लियर हो। हम जरूर मिलेंगे, यहाँ पे मिलने मिलाने के कार्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप लोग मिलने वाले हो इनसे। आज दिन चिड़िया, ये भी एक गाना है प्यारा सा। ओके, चलिए और देखते हैं। ब्लॉक, यस, हो सकता है इन्होंने आपको या फिर आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। आई मिस यू बैडली, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत मिस कर रहे हैं। वी, तो हो सकता है वी इनके नाम का इनिशियल हो, ठीक है। देन वी हैव बन जा तू मेरी रानी बन जाओ भाई, इस बार बन ही जाओ आप। फिर है हमारे पास मैंने हिम्मत नहीं हारी है। ओके, इन्होंने अभी हिम्मत नहीं हारी है आपको लेकर के। शादी करोगे मुझसे, बोलो जान बोल ही दो भाई अब तो ओके, तो हमारे पास यूनियन का भी कार्ड आया है, वाओ ब्यूटीफुल, आई मीन अमेजिंग। बी, तो ये उनका इनिशियल हो सकता है। इनिशियल कार्ड्स बहुत कम आए हैं, सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा आए हैं, हो सकता है आप लोग म्यूजिक लवर हो। ओके, फिर है हमारे पास आई लव यू लाइक अ लव सॉन्ग बेबी। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, बहुत प्यारा सा गाना है ये गाना, ये गाने ज़रूर सुनना गाइज। ओके, फिर हमारे पास मेरी जान, क्यूट, और द लास्ट कार्ड हमारे पास आया है स्माइली फेस। ओके, तो हो सकता है आपके बारे में सोचकर इनके चेहरे पे एक तरीके की मुस्कान आ जाती है और आपसे दूर जाने के नाम पर इनकी जो बत्ती सी है डाउन हो जाती है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है। नेक्स्ट इसका जो एक्शन होने वाला है वो ये होगा कि आपको कॉल मैसेज करेगा, और कॉल मैसेज करके ये आपको बुलाने की कोशिश करेगा, और ये आपको बोलेगा कि चलो हम लोग मिलते हैं, मिल के बात करते हैं और चीज़ों को सेटल करने की
कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और अभी क्रिसमस ऑफर भी चल रहा है। अपना अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और पॉजिटिविटी को हमेशा अपने साथ रखिएगा। लव यू अ लॉट, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो जिन लोगों का बर्थडे इन मंथ्स में आता है, ठीक है, और बाय द वे मेरा बर्थडे भी इन्हीं मंथ्स में आता है, सेम पिच। ओके, सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए गाइज, आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोगों का बर्थडे इन लास्ट के 6 मंथ्स में आता है तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। और शुरू करते हैं पिताजी का नाम लेकर के। प्लीज़ गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ें अपनी अपनी रीडिंग्स को सुनने से और देखने से पहले। मैं फिर बता रही हूँ, हमेशा बताती हूँ, चाहे किसी की भी रीडिंग्स देखें, गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर किया करें। इससे क्या होगा ना, आपके मैसेजेस, चाहे रीडिंग आपसे रेजोनेट करे या ना करे, आपको आपके मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो भी मैसेजेस आपके होते हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप लोग गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती रहती हूँ। चलिए, क्या सोच रहे हैं पाइल नंबर 2 के पर्सन्स? Okay, and the bottom of the deck we have 9 of Pentacles. Okay, Star card. I'm not taking reversals, okay, बिकॉज ये जोडिक रीडिंग्स नहीं है। बाय द वे, जोडिक रीडिंग से याद आया कि जल्द ही मैं आप लोगों के लिए जोडिक रीडिंग्स पोस्ट करूंगी, ठीक है, अपलोड करूंगी, क्योंकि जनवरी आने वाला है। ओके, काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैम जोडिक रीडिंग्स कब आएंगी। जल्द आएंगी गाइस, ओके, नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगी फॉर श्योर। चलिए शुरू करते हैं। सो वी हैव स्टार कार्ड एक्वेरियस, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, then we have 8 of cups Cancer Scorpio Pisces, 2 of Pentacles Taurus Virgo Capricorn, again fire sign, air sign Gemini Libra Aquarius Scorpio and the Cancer Scorpio Pisces again। ओके, तो सारे ही साइन मौजूद हैं, और स्पेशली यहाँ पे एक्वेरियस और स्कॉर्पियो है, तो हो सकता है आप लोग स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस का कपल हो, या फिर इन जोडियक्स में से कुछ भी आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों ने देख ही लिया, हमारे पास 9 ऑफ पेनिकल्स थे। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इस रिलेशन को लेकर के बहुत ज्यादा होपफुल हो, ठीक है। होपफुल इन सेंस कि हाँ, ये बंदा नो कम्युनिकेशन के अंदर डालकर चला गया है। ओके, मुझे 2-3 ग्रुप ऑफ पीपल्स यहाँ पे फील हो रहे हैं। पहला ग्रुप ऑफ पीपल मुझे लग रहा है कि ये बंदा ना आपको मतलब छोड़ छाड़ के चला गया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ओके, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड, बट कहीं ना कहीं आपके मन में एक तरीके की होप है कि नहीं, ये बंदा आएगा। आप इस रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल हो, बहुत ज़्यादा होपफुल। आपके मन में एक तरीके की बात हमेशा चलती रहती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ हो रहा है भले के लिए हो रहा है। मतलब कहते हैं ना, एकदम ऑप्टिमिस्टिक वाली जो सोच है वो आपके मन में है। आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हो इस बंदे का, हो सकता है 1 साल से इंतज़ार कर रहे हो, 2 साल से इंतज़ार कर रहे हो, मुझे कुछ लोग मोर देन 5 years भी लग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बचपन का प्यार है, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर पर्सन राइट नाउ, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के पास है ढेर सारी चॉइसेस। अभी अगर मैं करंटली अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज बताने की कोशिश करूं तो ये बंदा जो है बहुत सारी चीज़ों के अंदर झूल रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के पास में ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओके, या फिर ढेर सारी चॉइसेस हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड बहुत सारी चॉइसेस है इस बंदे के पास में, और ये हर चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है। किसे चूज़ करूं, क्या चूज़ करूं, क्या लूं, क्या ना लूं, क्या छोड़ दूं, क्या पकड़ लूं, इन चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान है। इसको आपकी बहुत याद आती है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी ज़िंदगी में।
करियर को लेकर के भी स्ट्रगल कर रहा है। इसे अभी तक मुझे नहीं लग रहा है स्टेबिलिटी मिली है, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी तरीके की स्टेबिलिटी इस बंदे को अभी तक मिली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एनर्जीज चल रही हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जीज चल रही हैं। चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेट हो गया है, किसी से बात नहीं कर रहा है। अगर किसी से बात होती है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है बंदा, कैसे भी करके आप तक पहुंचने के लिए हिम्मत जुटा रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो फाइनेंशियल रीजंस हैं वो आपके रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहे हो। ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉर सम पीपल कि कांटेक्ट तो है लेकिन इतनी बात नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा ना ऐसा रिलेशन हो गया है कि मतलब ऑन एंड ऑफ टाइप रिलेशनशिप हो गया है, बार बार आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है आपके साथ में क्योंकि होपफुल तो हो लेकिन डाउट्स क्रिएट करते हो, और कहीं ना कहीं या तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो पर्सन है उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि यार बंदा ना, या तो आप कास्ट वगैरह का डिफरेंस है या फिर मुझे मनी इश्यूज लग रहे हैं। मनी इश्यूज मुझे ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यार ये लोग ना हमारे जितने स्टेबल नहीं है, हमारे जितने पैसे वाले नहीं हैं। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं यहाँ पे, ओके। और ये चीज़ आपको ना अंदर ही अंदर खाई जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड बना रही है कि ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों इस तरीके की जो कहते हैं ना भेदभाव सा है, इस तरीके की एनर्जीज क्यों है। ये बंदा एक नई शुरुआत चाहता है, ठीक है। 1 2 3 एंड द 4, ये 4 जो कार्ड है ना 1 2 3 4, ये 4 कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे। तो अगर आप लोगों से कुछ कुछ सिनेरियो ही मिल पा रहा है पाइल नंबर 2 वाले लोगों के लिए, तो पाइल नंबर 1 भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। डजेंट मैटर कि आपका जो है बर्थडे मंथ उसमें नहीं है, आप लोग देख सकते हो, एनर्जीज हो सकती हैं आपकी वहाँ पे मैच हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है इन दिनों। आप थोड़ा बहुत फिर भी रहने की कोशिश कर रहे हो बट ये पर्सन बिल्कुल रहने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसको एक तरीके का वही ट्रॉमा सा ही फील होता रहता है, क्या है ज़िंदगी चली जा रही है चले जा रही है चले जा रही है, किसी तरीके के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रही, कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंच रही है। और ये जो कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रही है ना चीज़ें, वो आपको अंदर ही अंदर ना आपको भी दुख दे रही हैं और इस पर्सन को भी दुख दे रही हैं, ठीक है। अगर कभी आमूमन बात हो जाए, वैसे तो इतनी होती हुई मुझे नहीं दिख रही है, और अगर हो भी जाए ना तो ये पर्सन ये ही डिनाई करता होगा बार बार कि कुछ नहीं हो सकता हमारा, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे और मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता हूँ। और आपके पास भी ऐसा नहीं है कि आपके पास रिश्तों की कमी हो या फिर आपके पास लोगों की कमी हो, नहीं ऐसा नहीं है। बट स्टिल आपके मन में होप है क्योंकि आप ना आगे बढ़ के किसी और के साथ नहीं एंगेज होना चाहते, नहीं जाना चाहते। आपको ऐसा लगता है अरे बस बहुत हो गया यार, अब ये आए तो ठीक वरना छोड़ो, बाढ़ में जाने दो, ठीक है। चलिए देखते हैं आखिरकार इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। वैसे तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चल रही हैं इसकी। नेक्स्ट स्टेप मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, खैर फिर भी हम कार्ड्स चेक इन करेंगे। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स का। ओके, हैंगमैन, जैसा कि मैंने कहा था अभी इनका नेक्स्ट मूव एज सच कुछ खास होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर इस बंदे का ऐसा हो सकता है, देखो फिर से स्टार कार्ड आया, दैट मीन्स आपको होपफुल रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये बंदा आपको कॉल मैसेज करे, ठीक है, नॉर्मल कॉल मैसेज, जस्ट लाइक अ फ्रेंड, कि हाँ चलो तुम्हें मुझे देखने का मन हो रहा है, चलो तो एक काम करते हैं वीसी कर लेते हैं, या फिर छोड़ो ये सब भी नहीं करते हैं, हम लोग ना आपस में थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का मतलब थोड़ा सा इमोशनल टच दिखा सकता है बंदा, वो भी आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको ही मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ये यूनियन इस पर्सन के साथ में। क्यों? क्योंकि ये तो ना एकदम मतलब तपस्या में लीन बाबा बन चुका है कि अब जो हो रहा है होने दो, मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा हैंग्ड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान है, विर्गो एनर्जी, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि जो विर्गो एनर्जीज होती हैं इतनी जल्दी स्टेबल नहीं हो पाती हैं। अगर उनके मन में कोई बात आ गई, ठीक है, तो वो बात फिर जल्दी से निकलती नहीं है, ओके। चलिए और कार्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मूव मुझे ऐसा सच कुछ खास नहीं दिख रहा है। सी आउटसाइडर, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बाहर के लोगों का इन्वॉल्वेशन बहुत ज़्यादा है। बाहर के लोग इनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं और इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स और आपके फ्रेंड्स, ठीक है।
देन फिर नेक्स्ट कार्ड वी हैव गाइडेंस। आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस रोज मिलती होगी, लाइक आपको साइंस मिलते होंगे, ठीक है। आपको क्लाउड्स में लव दिखता होगा, आपको चिड़िया रंग बिरंगी दिखती होंगी, ओके। क्रिएटर का भी कार्ड है यहाँ पे। फॉर श्योर आपको ऐसा लगता होगा जैसे मैं किसी तरीके की जर्नी के अंदर हूँ और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ साइलेंस में बैठा हुआ है। आपको ऐसा लगता होगा अब यूनियन हुआ मेरा, अब यूनियन हुआ मेरा, ओके। अब ये बंदा कोई स्टेप लेगा, अब लेगा, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। जिस दिन आप एक सच्चाई, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जिस दिन आप इन साइंस को नोट करना बंद कर दोगे ना, उस दिन यूनियन बहुत करीब आ जाएगा, ठीक है। हमें साइन हमेशा जब ही दिखते हैं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रही हूँ, हमेशा हमें साइन जब ही दिखते हैं यूनियन के, जब हम परेशानी में होते हैं या फिर हम क्विट करना चाहते हैं चीज़ों को, और एंजल्स नहीं चाहते कि आप क्विट करो, ठीक है। तो अभी तो शांत बैठा हुआ है, आपको एक नया जन्म लेना चाहिए, आपको पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओ, इंतज़ार करो, लेकिन अपना भी ख्याल रखो, ओके। अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ और दरवाजे खुले रखो, ठीक है। चलिए उनके मैसेजेस चेक इन करते हैं अब। तो जैसा कि मैंने बताया, बंदा फ्रस्ट्रेशन में है, इरिटेट है, और नेक्स्ट मूव अभी ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। हो सकता है इमोशनल एक टच वाली बात हो जाए, कॉल मैसेज या वीसी हो जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। यू रेस्पेक्ट माई डिसीजंस, इसको इस चीज़ का भी गिल्ट है कि आप हमेशा रेस्पेक्ट करते आए हो इसकी डिसीजंस की, ठीक है। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, आप हमेशा वही काम करते हो जिससे ये बंदा खुश हो। यू आर जेन्युइन, आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, इनको ऐसा लगता है। यू मेक मी स्माइल, आप इन्हें हंसाते हो, मुस्कुराने की आप वजह बनते हो इनकी ज़िंदगी में। यू लव मी, आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एंड द लास्ट कार्ड, यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, आप हमेशा इनकी तरक्की के लिए प्रार्थना करते हो, इनको ये चीज़ पता है, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ओके, आई ट्रूली नेवर एक्सपीरियंस लव बिफोर यू, इनका कहना यह है कि इन्होंने इस तरीके का प्यार आपसे, आपके आने से पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आई हैव नेवर फेल्ट दैट वे विद यू, इन्होंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया किसी और के साथ जैसा ये आपके साथ करते हैं। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट यू लव्ड एंड एक्सेप्ट मी कम्प्लीटली, इन्होंने हमेशा यही चाहा है, यही महसूस किया है कि आप इन्हें प्यार करते हो सच्चे दिल से और हमेशा करते रहोगे कम्प्लीटली, ओके। आई एम अफ्रेड टू लव यू, ये आपका मैसेज है ये उनको। आई एम अफ्रेड टू लव यू अगेन, बट वेन एवर आई सी यू आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इन योर आर्म्स एंड होल्ड यू फॉर एवर, यू हैड प्रोमिस टू प्रोटेक्ट मी, ठीक है। आप जब भी इनको देखते हो तो आपके मन में ये चीज़ आती होगी, हाय राम दोबारा मुझे प्यार ना हो जाए इस बंदे से, मैंने वैसे ही बहुत कुछ फ्रस्ट्रेशन सही है, लेकिन आपको प्यार इनसे है, और वो चीज़ आप भी कहीं ना कहीं डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक लास्ट मैसेज। Past memories don't go away quickly, especially when we try to forget someone we loved so much. I really miss you. चीज़ मैंने बोली थी। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो जल्दी से जाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो वो चीज़ें भूलने में समय लगाती हैं, और कभी कभार तो भूल ही नहीं जाती हैं, और ये आपको बहुत रियलिटी में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ओके। चलिए अब कुछ मैसेजेस यहाँ से भी चेक इन करेंगे। ओके, वी हैव लॉट, यहाँ रख लेती हूँ मैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। सो वी हैव, चांद देख लेता हूँ, एज जैसा कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा मिस करता है बंदा, ठीक है। फिर है हमारे पास, मैं अभी वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए, बहुत रूड, ओके। शादी सून, ये भी यही चाहता है कि जल्दी से आपकी और इसकी शादी हो जाए, ओके। मार्च अप्रैल, हो सकता है मार्च अप्रैल में ये बंदा आए और आपको एक्चुअल में कॉल मैसेज करें। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, इस रिलेशन को भगवान की सारी दुआएं मिली हुई हैं, पॉजिटिव रहो। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट्स, इसको पता है कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया है, इसने पहले आपको इस रिलेशन के लिए मनाया और फिर खुद ने ही डिनाई कर दिया। फिर हमारे पास है
आज से तेरी। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइटल सॉन्ग। ओके, टाइटल सॉन्ग नहीं है, सॉरी, सॉन्ग है बहुत प्यारा सा। प्लीज़ कम, ये आपका मैसेज है उनकी तरफ। वाई, तो ये बंदे का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। एम, बहुत सारे इनिशियल्स आए हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। लव यू जान। आर, डी, आई wanna die. यू रेस्पेक्ट मी, चीज़ें सही नहीं हैं। ए, ठीक है। जी, कॉफ़ी और लंच, तो हो सकता है ये बंदा आपको मार्च अप्रैल में कॉफ़ी लंच के लिए पूछे। 26, 27, 28 ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, या फिर 20, 21, 22 हो सकती है इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो विद माई प्रोमिसेज। इनको बहुत ज़्यादा दुख है कि इन्होंने अपने प्रोमिसेज नहीं निभाए। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। ओके, घर से परेशान हो, हमें तो पता ही है। फिर है कार्ड हमारे पास 29, 30, 31। देन वी हैव रीडिंग आवर ओल्ड चैट्स एंड मिसिंग यू बैडली। या डेफिनेटली। वाइट टीथ, हो सकता है इस पर्सन के बहुत बहुत ब्राइट टीथ हैं। ओके, ट्रस्ट, भरोसा रखो। फॉरगिव मी प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दें। देन वी हैव खाना टाइम पे। ओके, खाना टाइम पे खाया करो भाई। गिल्टी, जो चीज़ मैंने आपको बोली थी कि बंदा गिल्ट है, गिल्ट में है बंदा, ठीक है। देन वी हैव आई वांना प्रपोज यू। ऐसा ही हो आमीन। तेरे बिन नाही लागी जिया, डेफिनेटली। और फिर हमारे पास एक और सॉन्ग है, लव मी लाइक यू टू। क्यू, ये इनिशियल्स हो सकते हैं, इनिशियल्स बहुत आए हैं। बेहद प्यार करता हूँ, प्लीज समझा करो। सो these are all the messages from your person to you guys. I hope this reading will resonate with you all. अगर करी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप लोग अपनी पर्सनल पेड रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हैं थ्रू दी इंस्टाग्राम और बाय मेलिंग मी। और आप लोग अभी चेक इन कर सकते हैं, क्रिसमस ऑफर चल रहा है। अपना अपना ध्यान रखिए गाइस। ये पर्सन किसी तरीके का मूव तो लेगा लेकिन कुछ स्पेशल नहीं। हाँ, पर ऐसा हो सकता है कि ये बंदा आपको कॉल करके मैसेज करके अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करे, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।